चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ाई अब तक सिर्फ सड़कों पर लड़ी जा रही थी, अब तक सिर्फ सदन के अंदर लड़ी जा रही थी, लेकिन अब लड़ाई जो है चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंच चुकी है। दरअसल टीएमसी ने साफ तौर पर ऐलान किया था कि हमारा डेलीगेशन 10 सांसदों का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए जाएगा, यानी कि टीएमसी के सांसद, टीएमसी के डेलीगेशन 10 सांसदों का डेलीगेशन जो है चुनाव आयोग के दफ्तर में जाएगा। और अब खबर यह आ रही है कि 10 सांसदों का डेलीगेशन टीएमसी का चुनाव आयोग के दफ्तर में घुस चुका है। जी हां, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें कहीं और से नहीं बल्कि दिल्ली से आ रही है, निर्वाचन सदन की ये तस्वीरें हैं। और देखिए किस तरीके से टीएमसी के जो डेलीगेशन गई है 10 सांसदों का, ये वही लोग हैं दोस्तों, ये वही लोग हैं जो टीएमसी ने अपने सबसे भरोसेमंद सांसदों को भेजा है, डेलीगेशन के तौर पर भेजा है। और आज लड़ाई आमने सामने का होगा। जी हां, अब तक सिर्फ खबरों में यह बताया जा रहा था कि लड़ाई एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ सड़कों पर लड़ी जा रही है। अब तक सिर्फ हमने यह खबरें सुनी कि एसआईआर की प्रक्रिया के लेकर के, एसआईआर की लड़ाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा है। अब तक हमने खबरें यह भी सुनी कि लड़ाई सड़क से लेकर के सदन के अंदर लड़ी जा रही थी, लेकिन आज पहली बार यह लड़ाई निर्वाचन सदन तक पहुंच चुका है, ज्ञानेश कुमार के दफ्तर तक पहुंच चुका है। और साफ शब्दों में कहूं तो 10 सांसदों का डेलीगेशन चुनाव आयोग के दफ्तर में घुस चुका है। और यह लड़ाई आज आमने सामने की है। क्या बातचीत होगी यह तो आने वाले कुछ देर के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तो जस्ट मीटिंग चल रही है। लेकिन इतना तय हो चुका है कि चुनाव आयोग ने जो टीएमसी पार्टी ने, जो अभिषेक बनर्जी ने साफ तौर पर चेतावनी दी थी या यूं कहें कि चैलेंज दिया था, उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है चुनाव आयोग। तो पहले ही हार मान लिया चुनाव आयोग। जी हां, किस तरीके से हार मान लिया, क्या चैलेंज दिया गया था और उस चैलेंज को एक्सेप्ट ना करके कैसे चुनाव आयोग ने अपने ऊपर ही इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर लिया है, मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूं। दरअसल ये टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा था कि हम जो है चुनाव आयोग से मीटिंग चाहते हैं, हमारे कुछ सांसद जाएंगे, मीटिंग करेंगे, ये लेटर लिखा गया था। फिर चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, आ जाइए। तो उस वक्त अभिषेक बनर्जी ने चैलेंज करते हुए जो कुछ कहा था मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूं, लेकिन जो 3 बातें कही गई थी कि ये जो मीटिंग होगी खुले मंच पर होगी, कोई बंद कमरे में नहीं होगी। दूसरा, लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, तमाम देश के नागरिक, हर युवा पीढ़ी सब देखेंगे। और तीसरा, जो हमारे सांसद 5 सवाल पूछेंगे उनका जवाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि न बंद न ही खुले मंच पर किया गया, पहला। दूसरा, न ही लाइव किया गया। और तीसरा, जो सवाल पूछे गए उसका जवाब दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, यह तो कुछ देर के बाद पता चल जाएगा। लेकिन इतना तय है कि जो अभिषेक बनर्जी ने 2 चैलेंज जो दिए थे, हालांकि 3 चैलेंज दिए, लेकिन उसमें से 2 चैलेंज में ज्ञानेश कुमार जी हार चुके हैं। चुनाव आयोग जो है पीछे कदम हटा चुका है, जो कि निष्पक्षता पर सवाल था। खैर, ये देखिए तृणमूल कांग्रेस ने जानकारी दी है, आप सभी के सामने मैं रख देता हूं जल्दी से, उसके बाद मैं आगे खबरों पर और आऊंगा। सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए, टीएमसी ने ट्वीट किया है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने लिखा क्या है, Common people, senior citizen and thousands of BLO across Bengal are suffering every single day because of the SIR. To raise this concern directly and uncompromisedly, our 10 MPs delegation visited the Election Commission of India in New Delhi today. जी हाँ, ये कहा जा रहा है, मैं आपको बता दूं, इसमें यह कहा जा रहा है कि जो चुनाव आयोग जिस तरीके से वरिष्ठ नागरिकों को, हर वर्ग को परेशान जिस तरीके से किया जा रहा है, चाहे तमाम बीएलओ को परेशान किया जा रहा है, इसी के तहत देखते हुए हमने 10 सांसदों का डेलीगेशन को भेजा है। देखिए हिंदी में बता देता हूं, इसमें लिखा जा रहा है कि साधारण लोग, वरिष्ठ नागरिक और बंगाल भर में हजारों बीएलओ हर दिन एसआईआर के कारण परेशान हो रहे हैं। आवाजों को दबाया जा रहा है, अधिकारों को कुचला जा रहा है और पूरे राज्य को डर और अनिश्चितता की तरफ ढकेला जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को सीधे और बेझिझक उठाने के लिए हमारी 10 सांसदों की प्रतिनिधि मंडल आज नई दिल्ली भारत निर्वाचन आयोग से मिली। टीएमसी बंगाल
लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है और हम भाजपा को डराने धमकाने की राजनीति को, लोकतंत्र को पटरी से उतरने नहीं देंगे। ये टीएमसी यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने कहा है। और ये तस्वीरें देखिए, ये 4 तस्वीरें निकल करके आई हैं, शेयर किया गया है। और ये डेलीगेशन है 10 सांसदों का, जो आज इलेक्शन कमीशन से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के जो मायने हैं आप स्पष्ट तौर पर समझिए कि 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया कराई जा रही है और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के जो दबाव बीएलओ पर बनाए जा रहे हैं, उसको लेकर पूरे देश भर में जगह जगह से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, वो बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली, हैरान करने वाली हैं। क्योंकि राहुल गांधी इस मसले को लेकर कई बार उठा चुके हैं, 12 राज्यों के बड़े नेताओं से मीटिंग तक कर चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर सभी प्रदेशों से अलग ही माहौल बना हुआ है। क्योंकि ममता बनर्जी ने इस लड़ाई को खुले तौर पर अपने हाथों में ले लिया है। मत बोलिए कि ठीक 2 दिन पहले ममता बनर्जी जब अपने घर से निकलती हैं बेनगांव जाने के लिए, लोगों को संबोधित करने के लिए, एसआईआर की प्रक्रिया के लिए, हेलीकॉप्टर नहीं मिलता है। बाद में खबर आती है कि उसका जो है लाइसेंस कुछ उसमें कागजी कार्रवाई रह जाती है, जो कि रद्द हो जाता है, समय सीमा निकल जाती है, जो कि 5 महीनों से ऐसे ही रहता है। तब यह बात में टेक्निकल फॉल्ट निकल करके आता है, तब ममता बनर्जी कहती है कि इस पर जांच पड़ताल किया जाएगा। लेकिन यह खबरों में चला कि ममता बनर्जी को हेलीकॉप्टर ना मिलने के बावजूद भी रोड मार्ग से जाती हैं, सड़क मार्ग से जाती हैं और वहां पर भी पैदल मार्च निकालती हैं। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो ममता बनर्जी खुले तौर पर कहती हुई नजर आती हैं कि मुझसे लड़ने की हिम्मत मत करना, मुझसे खेल करने की हिम्मत मत करना, वरना पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में सत्ता हिलाकर रख देगी। आज वही कारण है कि 10 सांसदों के डेलीगेशन दिल्ली भेज चुकी है। जी हां, 10 सांसदों का डेलीगेशन चुनाव आयोग के दफ्तर में भेज चुकी है। और मुझे लगता है कि अब तैयारी राहुल गांधी के साथ साथ ममता बनर्जी ने भी कर ली है। मोदी सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ और साथ ही साथ चुनाव आयोग के खिलाफ क्या कुछ होगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि ममता बनर्जी ने जो बातें कही हैं उसके पीछे जरूर कोई मायने हैं। क्योंकि ममता बनर्जी जो कहती हैं उसके पीछे मतलब मायने 101% कुछ ना कुछ सोच समझ करके बोलती हैं, यूं ही नहीं कहती हैं दूसरे नेताओं की तरह। तो इसीलिए ममता बनर्जी को लेकर जो बातें कही जा रही हैं उसको बड़े गंभीरता के तौर पर देखा जा रहा है, समझा जा रहा है कि आखिर ममता बनर्जी ने इसे कहा तो क्यों कहा। आखिर ऐसी सत्ता की चाबी कौन सी उनके पास है जो कहती है कि पूरे सेंट्रल को हिला कर रख देंगी, बीजेपी सरकार को सत्ता से हिला कर रख देंगी। ऐसी चाबी कौन सी पड़ी है उनके पास। और आज देखिए किस तरीके से डेलीगेशन अब तक सिर्फ खबरों में चल रहा था और आज डेलीगेशन चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंच चुका है। 10 सांसद टीएमसी के चुनाव आयोग के दफ्तर में घुस चुके हैं। क्या कुछ होगा कुछ देर के बाद पता चलेगा। लेकिन अपने आप में बड़ी खबर यह है कि लड़ाई सड़क से लेकर के संसद तक, संसद से लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंच चुका है। क्या कुछ होगा यह तो आने वाले वक्त पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि ममता बनर्जी शायद डरने वाली नहीं है और लोगों की तरह और नेताओं की तरह शायद पीछे हटने वाली नहीं है। ये लड़ाई चुनाव आयोग ममता बनर्जी की बीच की है, ये लड़ाई चुनाव आयोग और बीजेपी की बीच की है। इसीलिए ममता बनर्जी चुनाव आयोग बीजेपी दोनों को घेरती हुई नजर आ रही हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन जो 3 मांगे की गई थी, जो 3 चीजों पर चैलेंज किया गया था, 2 चीजों पर चुनाव आयोग जो है नकारता हुआ नजर आया, क्योंकि ना लाइव टेलीकास्ट किया गया, ना ही खुले मंच पर किया गया। तो 2 चीजों में तक कदम पीछे हट गए, यानी हार हो गई। तीसरा जो कदम है, जो 5 सवाल पूछे, तो उसका जवाब किस तरीके दिया जाएगा कुछ देर के बाद पता चलेगा। फिर पता चलेगा कितनी निष्पक्षता दिखाई दी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।